Hi everyone, so our today's topic is bonding in metal carbonyls। बच्चों आपने देखा है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो बेसिकली हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज दैट इज एनायनिक, न्यूट्रल और इवन देयर वर सम पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स एज वेल। पर जो मेजरली हमने देखा है वो होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। पॉजिटिवली चार्ज वैसे भी बहुत कम होते हैं और हमारे सिलेबस में है भी नहीं। अब जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं इसके एग्जांपल्स क्या हैं दीदी? इनके एग्जांपल्स है Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। और जब ये हमारे मेटल जो कि नॉर्मली जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इट कैन इवन बी न्यूट्रल, लेकिन अगर हमारा पॉजिटिवली चार्ज मेटल है, अगर हमारा मेटल पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उसके बीच में और हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप इट इज विजिबल, इफ इट इज नॉट लेट मी मेक इट क्लियर। ये जो होता है इसके बीच में जो ये फोर्स होता है, ये कौन सा फोर्स होता है हमारा? ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा फोर्स होगा, मतलब एक अट्रैक्शन होगा इनके बीच में और एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। जब न्यूट्रल लिगेंड की बात आती है तो न्यूट्रल हमारे एक्ट करते हैं किसकी तरह? डाइपोल की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा होता है, अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे कि हो गया H2O हो गया न्यूट्रल लिगेंड में, और क्या हो सकता है? अमोनिया हो सकता है। वेरी नाइस। तो ये हो सकते हैं। अब बात आती है जब हम मेटल कार्बोनिल्स की बात करते हैं ना बच्चे, मेटल कार्बोनिल्स की बात करते हैं तो मेटल कार्बोनिल्स में क्या होता है? जो लिगेंड होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है मेरा बच्चा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो इसका मतलब दीदी, जैसे कि हमारा अमोनिया बॉन्ड बना रहा था, जैसे कि हमारा H2O बॉन्ड बना रहा था, उसी तरीके से बनाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड भी बॉन्ड? नो बच्चे, इट इज नॉट सो। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया ये जो होता है CO, ये एक सुपर लिगेंड की तरह काम करता है। सुपर लिगेंड आखिर क्या होता है ऐसा CO में? तो इस सुपर लिगेंड के कोड को आज डिकोड पूरी तरीके से कर देंगे। तो होता क्या है बच्चे, यहाँ होती है टू वे कॉन्वर्सेशन। टू वे कॉन्वर्सेशन इसका मतलब जो इनके बीच में बॉन्ड होती है दीदी, वो हमारी तरह चैटर बॉक्स होती है। कॉन्वर्सेशन नहीं बच्चे, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने देखा कि जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं हमारे मेटल आयन को, जो कि कटायन ही होगा, या फिर मेटल एटम हो सकता है, उसे वो डोनेट करते हैं। हमने अब तक क्या देखा? हमने देखा कि जो हमारा मेटल आयन होता है और जो हमारा लिगेंड होता है, मान लो मैं इस L को लिगेंड की तरह रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये अपने जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर है, लिगेंड अपने लोन पेयर किसे डोनेट कर देता है? मेटल आयन को शेयर कर देता है। मतलब एक तरफ से ये हो रहा है कि शेयरिंग भी हो रही है और डोनेशन भी हो रहा है। यही तो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा। कि मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जो कि आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है, कि देयर आर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड एंड देयर इज वन मेटल आयन। अब क्या होता है? होती है कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन क्या होता है जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, वो किसकी तरफ से आते हैं? वो लिगेंड की तरफ से आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? इसका मतलब ये हो गया कि ये होती है एक तरफा दोस्ती। क्या होती है मेरा बच्चा? एक तरफा दोस्ती होती है। ये होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आई? लेकिन जो हमारा ये सुपर लिगेंड था ना, कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये होती है। जो हमारा सुपर लिगेंड था कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरफा दोस्ती नहीं रखता। इसको चाहिए अगर मैं अपना 100% दे रहा हूं तो आप भी मुझे अपना 100% दो। मतलब इसको चाहिए कि मैं दो तरफा दोस्ती चाहिए, कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं आएंगे तो मेरी तरफ से भी कोई एफर्ट नहीं आएगा। दीदी ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, पर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है बच्चे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक लिगेंड हो गया, इसका तो काम ही होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। अब ये डोनेट तो करेगा, कहाँ से करेगा? देखो अपने जो ये लोन पेयर्स हैं ये डोनेट करेगा मेटल एटम को या मेटल आयन को डोनेट कर देगा। कहाँ पे डोनेट करेगा? इसके डी सबशेल में, जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना,
डी ऑर्बिटल में, इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में इसको डोनेट कर देगा। लेकिन अब क्या होता है, अब ये जो इसके साथ जो मेटल होता है, इसका जो दोस्त होता है, तभी तो डोनेट किया, दोस्त को ही तो डोनेट करेगा। जो इसका ये दोस्त होता है, ये होता है खुददार। खुददार आदमी क्या कहेगा, भाई तूने किया है ना, मैं ऐसे किसी का एहसान नहीं लेता, भले ही तू मेरा दोस्त है। अब ये क्या करेगा, अब बैक करेगा, ये जो बनाई ना कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल आयन के बीच में जो जब इसने डोनेट किया, तब इस बॉन्ड को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं, ये बनी है हमारी सिग्मा बॉन्ड। क्या बन गई बच्चे, हमारी ये सिग्मा बॉन्ड। और ये इसके डी ऑर्बिटल में दे दिया। अब इसने इसके फील्ड सबशेल से ये क्या लाएगा, अब ये वापस लाएगा इलेक्ट्रॉन्स और इसके कहाँ पे डाल देगा, इसके डाल देगा पाई स्टार में, कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार में और इलेक्ट्रॉन्स को डाल देगा। तो ये क्या बन गई बच्चे, ये हमारी बन गई पाई बैक बॉन्डिंग कर दी। मतलब उसने बॉन्डिंग की, इसने बैक वापस करी बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक तरफा दोस्ती नहीं है, इसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो इसने भी कहा कि हाँ मैं भी तेरा दोस्त बनूंगा। आगे बात समझ में, इसे कहते हैं बच्चे, इसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट का मतलब, सिन मतलब सेम, अर्जिक मतलब सेम एनर्जी के साथ जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हो ना, उतने एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ। अगर दो जने सेम एफर्ट्स डाल रहे हैं एक चीज को पूरा करने के लिए, फ्रेंडशिप को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो वो और पावरफुल हो जाएगी ना। तो ये एक तरह का बच्चे क्या होता है, टीम वर्क होता है। एक तरह का क्या होता है, टीम वर्क होता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड अकेला था, तब जो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में थी। सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी तो इनके बीच का जो बॉन्ड था ये काफी स्ट्रांग था। पर हुआ क्या, मेटल आयन आने की वजह से इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी इसके डी ऑर्बिटल ने, इसने अपनी जो फील्ड सबशेल थी उसके किसमें दी, पाई स्टार ऑर्बिटल में दी। तब इनके बीच में गहरी दोस्ती होगी। अब ये कार्बन थोड़ा थोड़ा इसकी तरफ खिंचा चला आ गया, तो ये स्ट्रिंग क्या हो गया, जो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो खिंचती चली गई। अब कोई स्ट्रिंग है, कोई बॉन्ड है, वो जितनी छोटी होती है उतनी स्ट्रांग होती है। अब ये अगर लंबाई बढ़ गई इसकी, तो इसका मतलब ये वीक हो गई। तो यहाँ पे इस बॉन्ड बनने की वजह से, मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड बनने की वजह से हुआ क्या मेरे बच्चे, हुआ ये कि इनके बीच की बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो गई, मतलब बन गई, बनने के बाद स्ट्रॉन्ग हो गई। इसीलिए जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं ना, इनक्रेडिबली स्टेबल होते हैं। और जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड बीच की बॉन्ड क्या हो गई, वीक हो गई। कहते हैं ना किसी तीसरे के आने से रिश्ता कमजोर होता ही है, वो वाली बात हो गई इसमें। अब एक बार एनसीईआरटी में बहुत से मेटल कार्बोनिल्स के स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं, जैसे टेट्राहाइड्रल का ये क्या है, इसका नाम आप बताओ मुझे जरा, अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आई एम टेलिंग इट इज टेट्रा कार्बोनिल निकल। और ये वाला जो है ये है हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक बार आप गो थ्रू हो जाना है एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर से। माय एम इज टू मेक द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। अब मैं इसको एनसीईआरटी को पढ़ती हूँ तब ये लिखा हुआ है, द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। यस आई टोल्ड यू, जब हमारा जो एक कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को जब देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, तब बनाता है हमारा क्या, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये आपको दिख भी रहा होगा सिग्मा बॉन्ड। और जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है उसके पाई स्टार ऑर्बिटल में, तब ये बनाता है पाई बॉन्ड। The metal carbon sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons on the carbonyl carbon into a vacant orbital of the metal, which I have already told you. The metal carbon pi bond is formed by the donation of a pair of electrons from a filled d orbital of metal into the vacant anti-bonding. Anti-bonding इसलिए बोला बच्चे क्योंकि जो पाई स्टार होता है ना हमारा, वो हमारे एंटी बॉन्डिंग होते हैं। pi star orbital of the carbon monoxide. The metal to ligand bonding create a synergic effect, which I have already explained you. It is a beautiful term in chemistry which strengthens the bond between CO एंड द मेटल। यानी कि जो कार्बन और मेटल के बीच में है उसकी तो बॉन्ड स्ट्रेंथन हो जाती है, जबकि CO के बीच की बॉन्ड, C और O के बीच की बॉन्ड क्या हो जाती है, कंपैरेटिवली वीकर हो जाती है। आगे इतनी बात समझ में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।